लब्बैक 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 या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदार ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट साइंस एकेडमी। दिस इज़ अब्दुल कदीर मालिक। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स के ऊपर लेक्चर सीरीज जारी है और हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 के ऊपर। और आज हम एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। हमें कहते हैं जी फाइंड द एंगल मेजर्ड फ्रॉम दी L1 टू L2 वेयर। नो डाउट स्टूडेंट्स, जब हम इस पॉइंट यानी जब भी हम दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो हमें एक लाइन ही मिलती है। तो अगर हम ज्वाइन करें इस पॉइंट को और इसको तो हमें L1 मिलेगी, इसको और इसको ज्वाइन करेंगे तो हमें L2 मिलेगी। हमने इसका आल्सो जो फाइंड आउट करना है वो अक्यूट एंगल भी फाइंड आउट करना है। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास गिवन क्या है जी, ये हमें गिवन है। तो एंगल फाइंड आउट करने के लिए हमें स्लोप की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हम स्लोप निकालते हैं, ठीक है जी। गिवन दैट, ये सारा गिवन है, M1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ L1 जो कि आप जानते हैं जी y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। सो स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा जी मेरे पास 10 माइनस 7 ओवर 7 माइनस 2, आंसर बिकम 3/5। ये आ गया जी मेरे पास। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, स्लोप 2 निकालते हैं जी, स्लोप ऑफ L2। सो ये मेरे पास आ जाएगा जी y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो स्टूडेंट्स, ये आएगा जी 3 माइनस 1 ओवर माइनस 5 माइनस 1, आंसर -2 ओवर 6। ये -6 आएगा, 2 को ऊपर में माइनस को ऊपर ले गया, तो ये आ गया जी -1 ओवर 3। ये आ गया जी मेरे पास स्लोप। अब हमने थीटा निकालना है। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं जी tan थीटा हमारे पास इक्वल होता है जी M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M1 M2। नाउ स्टूडेंट्स, रिप्लेस द वैल्यू। स्टूडेंट्स, M2 की हमारे पास वैल्यू है जी -1 ओवर 3 माइनस M1 की वैल्यू आएगी जी मेरे पास 3/5 डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स ये आ जाएगा जी मेरे पास 1 प्लस इंटू -1 ओवर M1 की वैल्यू मेरे पास है जी 3/5 एंड M2 की वैल्यू है जी -1 ओवर 3। तो इसको इवेलुएट करें स्टूडेंट्स, एलसीएम लें तो ये आएगा जी -5 माइनस 9 ओवर 15 एंड डिवाइडेड बाय 5 3 आर 15। सो 15 1 के साथ जब एलसीएम लेंगे तो ये आएगा जी 15 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 15 स्टूडेंट्स 15 से कैंसिल आउट। सो मेरे पास आ गया जी tan थीटा इज इक्वल टू -14/12। सो आंसर बिकम स्टूडेंट्स आ जाएगा जी मेरे पास 2 7s are and 2 6s are, so -7/6। so theta is equal to tan inverse of -7/6। ये आ जाएगा जी मेरे पास। अगर स्टूडेंट्स आपको याद हो तो ये एक हमारे पास इंक्लिनेशन का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया, क्योंकि थीटा जो होता है वो हमारे पास लाइंस के अंदर एक इंक्लिनेशन है जो कि जिसको हमने अपने स्टार्ट के जब मैंने 4.3 को स्टार्ट किया तो उस टाइम इसको मैंने डिफ़ाइन करके भी दिया कि इसकी रेंज हमेशा क्या होती है जी 0 से 180 के दरमियान होती है। अगर हमारा एंगल इस रेंज से बाहर होगा देन अगर नेगेटिव आ जाएगा तो उसमें हम 180 ऐड कर देंगे। तो स्टूडेंट्स देखते हैं जी इसका आंसर क्या आता है जी। इसका आंसर हमारे पास स्टूडेंट्स आएगा जी -7 डिवाइडेड बाय 6। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा जी -7 डिवाइडेड बाय 6 tan इनवर्स। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इसका जो आंसर है वो आ गया जी -49 डिग्री एंड स्टूडेंट्स ये आ जाएगा जी अप्रॉक्सीमेटली 4 मिनट आ जाएगा। ठीक हो गया। तो जब हम स्टूडेंट्स अब क्योंकि देखें इसका एंगल जो है वो हमारे पास नेगेटिव आ गया तो आपने इसमें क्या करना है जी 180 डिग्री ऐड कर देना। तो जब आप 180 डिग्री ऐड करोगे तो स्टूडेंट्स ये आपके पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा जी 130 डिग्री एंड 6 मिनट। ये हमारे पास स्टूडेंट्स इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब उसने हमसे डिमांड की थी फर्दर कि आप जो है ना इसका आंसर जो है सॉरी स्टूडेंट्स
आप कैलकुलेटर पे जब देखेंगे तो ये इसका 36 इस तरह आंसर आई थिंक लिखा हुआ है, ठीक है। ये मेरे पास इसका कैलकुलेटर पे आंसर है। तो ये मेरे पास इन दो लाइंस के दरमियान जो एंगल है वो आ जाएगा। अब क्योंकि हमने एक्यूट एंगल भी फाइंड आउट करना है। अब एक्यूट एंगल क्या होता है? ऐसा एंगल जो 90 से छोटा होता है, और ये हमारे पास क्या है, एक्यूट एंगल नहीं है। तो आपने फर्दर इसमें से क्या कर देना है जी, इसको 180 से माइनस कर देना है। तो एक्यूट एंगल निकालने के लिए इसमें से आपने क्या करना है जी, जो आपके पास उन लाइंस के दरमियान एंगल आएगा अगर वो 90 से बड़ा होगा तो उसमें से आपने क्या करना है जी, 180 डिग्री में से उसको क्या कर देना है जी, माइनस कर देना है। तो जब आप स्टूडेंट्स इसको माइनस करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा जी 49 डिग्री, एंड आप बेशक इसमें से निकाल दें 1 डिग्री को फर्दर, तो ये आपके पास स्टूडेंट्स आ जाएगा जी 39 मिनट। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स एक्यूट एंगल जी। तो डी स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट डी है। सी और बी आप लोगों की असाइनमेंट है। सेम आपने इसी तरह स्लोप निकाल के इस फार्मूला के अंदर सब्स्टिट्यूट करना है और आपके पास जो है वो एंगल आ जाएगा। और अगर एंगल नेगेटिव आ जाए तो आपने उसमें 180 डिग्री ऐड कर देना है, और अगर पॉजिटिव आ गया तो वही आपके पास उसका आंसर होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स आपने क्या करना है जी, जो एक्यूट एंगल है वो पाई में से यानी कि 180 में से जो आपके पास ये एंगल आएगा उसको माइनस कर देना, तो आपके पास एक्यूट एंगल भी आ जाएगा। इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, 180 डिग्री में से इसको माइनस करेंगे तो ये आपके पास आंसर आएगा। अब डी पार्ट जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं यहाँ पे इवेलुएट कर रहा हूँ इसको। तो सबसे पहले इसमें से आपने सेम काम वही करना है जी, स्लोप निकालनी है। सो m1 दैट आर इक्वल टू स्लोप ऑफ L1। सो फार्मूला आप जानते हैं जी, y2 माइनस y1 माइनस 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 9। सो ये आ गया जी माइनस 6/12, आंसर इज -1/2। नेक्स्ट में आप स्लोप निकालें m2 जो कि आपके पास स्लोप ऑफ L2 होगी। सो ये आ गया जी -7 माइनस 7 डिवाइडेड बाय -6 माइनस 2, आंसर -14/-8। सो 7/4 माइनस माइनस से गया, 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 7/4 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2, यह आ जाएगा जी। m2 मेरे पास है जी 7/4 माइनस माइनस प्लस 1/2। m1 की वैल्यू ये पड़ी हुई है जी, डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 की वैल्यू जी -1/2, एंड स्टूडेंट्स आ जाएगा जी मेरे पास 7/4। एलसीएम टेक करें स्टूडेंट्स, ये आ गया जी मेरे पास एलसीएम जो है वो मेरे पास आ जाएगा जी। आई चेक द क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्या हमारे पास कोई -1 यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने -1 थोड़ी सी मिस हो गई है। सो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा जी -4। तो इसकी जो स्लोप होगी वो उसमें हमारे पास -1/3 आ जाएगी। ये करेक्ट कर लीजिएगा, लिखने में थोड़ी गलती हो गई है बाय द वे। तो उसमें फिर यहाँ पे भी आपके पास ये आ जाएगा जी 3 यहाँ पे, बाकी ठीक है। सो एलसीएम टेक करें स्टूडेंट्स, तो ये आ गया जी मेरे पास 21 + 4/12। नेक्स्ट ये आ गया जी 12, साथ ही एलसीएम ले लें, 12 माइनस 7/12, 12 से कैंसिल आउट हुआ। तो उसमें tan थीटा इज इक्वल टू ये मेरे पास आ गया जी 25/5। सो आंसर 5। सो उसमें tan इज इक्वल थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, क्योंकि हमने थीटा निकालना है। तो जब हम निकालेंगे इसकी वैल्यूज़ तो हमारे पास आएगी जी tan इनवर्स 5। इसका आंसर स्टूडेंट्स मेरे पास आ जाएगा जी थीटा इज इक्वल टू 78 डिग्री एंड 41 मिनट, क्योंकि ये 90 से छोटा है तो यही हमारे पास फिर क्या होगा जी, एक्यूट एंगल भी होगा। ठीक है जी, एक्यूट एंगल। सो एक्यूट एंगल 78 डिग्री एंड 41 मिनट, ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा जी। आप एक दफ़ा पूरे व्हाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम मूव करते हैं क्वेश्चन 11 की जानिब जी। तो डीएस में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। इसके हमें 4 पार्ट्स दिए गए हैं, तो मैं कुछ 1 या 2 पार्ट आप लोगों के लिए ट्राई करूँगा। रिमेनिंग जो 2 पार्ट होंगे वो आपकी असाइनमेंट होंगे। सेम स्टूडेंट्स आपने इन्हीं बातों को फॉलो करना है जो इन 2 पार्ट्स के अंदर मैं
फॉलो करूँगा। इंशाल्लाह आपसे क्वेश्चन जो होगा वो बड़ा आसानी के साथ इवेलुएट हो जाएगा और आपको ये कभी भी भूलेगा नहीं। अगर किसी स्टूडेंट से ना हुआ तो लाजमी बताइएगा, इंशाल्लाह मैं उसके लिए ज़रूर सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। सबसे पहले स्टूडेंट्स देखें, उसने हमसे डिमांड किया कि फाइंड द इंटीरियर एंगल्स ऑफ दी ट्राईएंगल्स। हमने ट्राईएंगल्स के इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करने हैं, जबकि हमें उसके 3 वर्सेस गिवन है। 3 वर्सेस गिवन है। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं जी, 3 स्लोप्स फाइंड आउट करते हैं जी। स्लोप ऑफ ए बी, इसको मैं नाम दे देता हूँ जी m1 का, जो कि मेरे पास स्लोप ऑफ ए बी होगा। तो ये मेरे पास आएगा जी y2 माइनस y1, आपको फार्मूला लगाना आता ही है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ जी, -3 माइनस 11 माइनस 6 प्लस 2। स्लोप्स में निकाल लीजिएगा, ये ए बी की स्लोप निकाल रहा हूँ मैं, ठीक होगा जी। तो उसमें से आ गया जी -14 ओवर -4, आंसर इज 7/2। ये स्लोप आ गई जी m1। इसी तरह से आप m2 निकाल लें, जो कि b और c की होगी। तो उसमें से आएगा जी -9 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस प्लस 6, सो आंसर -6 ओवर 10 दैट आर इक्वल टू -3 ओवर 5। नेक्स्ट आप स्टूडेंट्स निकालें जी स्लोप ऑफ ए और सी, जो कि स्लोप 3 होगी स्टूडेंट्स। ये मेरे पास आ जाएगा जी -9 माइनस 11 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2, आंसर बिकम -20/6 दैट आर इक्वल टू -10 ओवर 3। ये आ गई जी मेरे पास स्लोप। देखें 3 हमने स्लोप फाइंड आउट कर ली। इसके बाद स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, आपने रफली इसको प्लेन के ऊपर ड्रा करना है, जस्ट इन पॉइंट्स को, ताकि हमारे पास जो एंगल की डायरेक्शन है वो ठीक तरह से आ जाए। स्टूडेंट्स आपने क्या करना है जी, जस्ट रफली काम करना है, ड्रा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको इतना तो आइडिया है कि किस क्वाड्रेंट के अंदर कौन सा एक्सिस, जो कि एक्स एक्सिस या वाई हो तो नेगेटिव या पॉजिटिव होता है। अब फ्रेंड्स देखिए फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, तो ये आपके पास सपोज दैट कि ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। नो डाउट कि यहाँ पे एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है। यहाँ पे देखें तो आपके पास ये दोनों नेगेटिव है, तो ये आपके पास कहीं इस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। सपोज दैट कि वो इस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है और थर्ड क्वाड्रेंट आता है, और यहाँ पे देखें एक्स पॉजिटिव है जबकि वाई नेगेटिव है, तो ये मेरे पास फ्रेंड्स क्या आ जाएगा जी, ये वाला कोई लेट्स सपोज कि ये पॉइंट आ जाता है इस क्वाड्रेंट के अंदर। जस्ट इनको ज्वाइन करें, आपके पास एक ट्राइंगल सी बनेगी। जस्ट फ्रेंड्स बेशक आपके पास उसकी शेप ठीक ना बने, जस्ट आपको मैं कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूँ। ये आपके पास कोई इस फॉर्म के अंदर आप जब इसको ड्रा करेंगे तो ये एक ट्राइंगल सी बन जाएगी, ठीक हो गया जी। अब गौर करें, आपके पास जो ए वर्टेक्स है वो कहाँ पे आ रहा है, वो उसमें ये आ रहा है जी ए, बी आपका यहाँ पे आ रहा है, नेक्स्ट में हमने क्या करना है जी, ये सी आ जाएगा। आपने इस तरह जस्ट इसकी डायग्राम बना लेनी है। अब आपने क्या करना है जी, इसके इंटीरियर एंगल निकालें। इंटीरियर एंगल के लिए मैंने कहा जी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज लेनी है, तो उसमें ये आपके पास इसकी, जो कि मैं इसको θ1 का नाम दे रहा हूँ, और उसमें ये आपके पास डायरेक्शन होगी जो कि θ2 की होगी, और इसकी डायरेक्शन इसमें आएगी जो कि θ3 होगी। तो आपने स्लोप निकाली है जी, ए बी की स्लोप, जिसको m1 का मैंने नाम दिया जी, ये मेरे पास m1 है, और जिसको मैंने b और c का नाम दिया जी, इसको m2 जो कि स्लोप 3 जो स्लोप 2 है हमारे पास, और उसमें मेरे पास जो a और c की स्लोप आई है उसको मैंने नाम दिया था जी m3 का। अब स्टूडेंट्स आपने गौर करना है कि आपने मतलब इंटीरियर एंगल निकालें। इंटीरियर एंगल निकालने के लिए इनकी डायरेक्शन बड़ी ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर आप मतलब विदाउट ट्राइंगल ये ड्रा किए बनाएंगे तो क्वेश्चन में भी आपका रॉन्ग हो जाए, मतलब आपका आंसर गलत है। क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा आपका, जब आंसर नो डाउट के जब गलत आएगा तो क्वेश्चन भी गलत होगा। तो स्टूडेंट्स देखें, हम निकालते हैं जी tan θ1। tan θ1 के लिए मैंने आपको बताया था कि आपने स्लोप कैसे लेनी है जी, जहाँ पे आपके पास ये हेड जो है जिस लाइन को टच करेगा उस स्लोप को पहले, यानी कि इस डायरेक्शन को फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। तो ये आएगा जी मेरे पास m3 माइनस m1, ये बस कॉन्सेप्ट है और बड़ा आसान सा ये क्वेश्चन है जी, m1 m3, ठीक होगा जी। स्लोप आपके पास मौजूद है, यहाँ पे स्लोप लगा दें। m3 की वैल्यू स्टूडेंट्स आपके पास है जी -10/3, एंड स्टूडेंट्स m1 की वैल्यू आपने निकाली है जी 7/2, ये आ गया जी, डिवाइडेड बाय 1 प्लस स्टूडेंट्स m1 आपके पास है जी 7/2 एंड -10/3, m3 की ये वैल्यू है। अब जस्ट इसको इवेलुएट करें, सिंप्लीफाई करें स्टूडेंट्स, आंसर आ जाएगा आपके पास। tan θ1 इज इक्वल टू स्टूडेंट्स एलसीएम ले 20 माइनस 21 डिवाइडेड बाय 6 एंड 2 3 6 एलसीएम ले तो 6 माइनस 17/6, 6 से कैंसिल आउट हुआ, इनको ऐड करें -41 डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स ये आ जाएगा जी मेरे पास -64, सो 41 ओवर ये मेरे पास आ गया जी 64। अब स्टूडेंट्स आप क्या करें जी, इसको सॉल्व आउट करें और आपका आंसर आ गया जी। θ1 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ
41/64। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा जी मेरे पास 41 डिवाइडेड बाय 64 और 10 इनवर्स आंसर। तो एंगल जो है वो स्टूडेंट्स मेरे पास आ गया जी 32 डिग्री एंड 38 मिनट। ये मेरे पास में थीटा 1 जो है वो कैलकुलेट, हमने थीटा 1 कैलकुलेट कर लिया। अब हम थीटा 2 कैलकुलेट करते हैं जी। tan थीटा 2 इज इक्वल टू, देखिए स्टूडेंट्स इसकी जो डायरेक्शन है वो स्टार्ट BC से हो रही है और एंडिंग कहाँ पे हो रही है जी AB पे। तो ये आएगा जी मेरे पास m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 m2, ये आ जाएगा। इसके अंदर जस्ट वैल्यूज़ को पुट करें और आपके पास आंसर आ जाएगा। tan थीटा 2 इज इक्वल टू m1 स्टूडेंट्स आपने कैलकुलेट किया हुआ जी 7/2 एंड m2 है आपके पास -3/5 माइनस माइनस प्लस 3/5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 7/2 एंड -3/5। सो tan थीटा 2 इज इक्वल टू 35 एंड प्लस 6 डिवाइडेड बाय 10 एंड 5 2 10, एलसीएम भी ले लें साथ ही -21 डिवाइडेड बाय 10, 10 से कैंसिल आउट हुआ तो उसमें से ये आ गया जी 41/-11। सो ये आ गया जी मेरे पास tan थीटा 2। सो थीटा 2 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 41/-11, ये आ जाएगा जी। तो स्टूडेंट्स आप क्या करें जी, इसको इवेलुएट कर लें -41 डिवाइडेड बाय 11। तो ये आ गया जी। तो स्टूडेंट्स मेरे पास जो थीटा 2 है इसका आंसर आ गया जी -74 डिग्री एंड 58 मिनट। क्योंकि ये नेगेटिव है तो इसमें मुझे 180 ऐड करना पड़ेगा। सो क्योंकि मेरी रेंज जो होती है वो 180 और 0 से इन बिटवीन आती है, तो ये नेगेटिव इस रेंज से बाहर है इंक्लिनेशन के अंदर, तो आप इसके अंदर 180 डिग्री को ऐड कर दें तो आपके पास स्टूडेंट्स जो फाइनल आंसर है थीटा 2 का वो आ जाएगा जी 105 डिग्री एंड 1 मिनट। आई थिंक सो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, मिनट के अंदर एरर मौजूद है लेकिन डिग्री के अंदर आंसर एग्जैक्ट आएगा। नेक्स्ट में लास्ट हम बात करते हैं जी इसके अंदर जो थीटा, अब हम इसका थीटा 3 फाइंड आउट करते हैं। tan थीटा 3 इज इक्वल टू, अब देखें थीटा 3 की जो डायरेक्शन है वो हमारे पास AC से स्टार्ट हो रही है और BC पे एंडिंग हो रही है। तो इट मीन्स के m2 माइनस m3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 m3। तो जस्ट इसके अंदर वैल्यूज़ लगा दें। m2 की वैल्यू आपके पास है जी -3/5 एंड स्टूडेंट्स माइनस ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा जी 10 ओवर स्टूडेंट्स आ जाएगा जी मेरे पास 3 एंड 1 प्लस इंटू -3/5 एंड स्टूडेंट्स 10 ओवर 3 -10/3, ये आ गया जी। सो एलसीएम ले -9 प्लस 50 ओवर 15 आ जाएगा जी डिवाइडेड बाय एलसीएम यहाँ पे भी ले लें 15 5 3 ज़र 15, सो 15 माइनस 30 माइनस माइनस प्लस 30 डिवाइडेड बाय 15 से कैंसिल आउट तो उसमें से आ गया जी 41/45। सो tan थीटा 3, सो उसमें थीटा 3 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 41/45। जस्ट इसको आप सॉल्व आउट कर लें 41 डिवाइडेड बाय 45 तो मेरे पास इसका जो आंसर है वो आ जाएगा जी थीटा 3 इज इक्वल टू 42 डिग्री एंड 20 मिनट। तो इस तरह हम स्टूडेंट्स किसी भी अगर ट्राइंगल के हमें वर्सेस गिवन हो तो हम उसके इंटीरियर एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और पार्ट आप लोगों के लिए मैं ट्राई करूंगा, पार्ट डी या कोई सी देखूंगा मैं, तो आप एक दफ़ा पूरे व्हाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट, जिसमें हमारे पास इसका डी पार्ट है, सी और बी आपने सेम इसी तरह स्टूडेंट्स इसको लेके चलें जिस तरह मैंने पार्ट ए को सॉल्व आउट किया और जो पार्ट डी जिस तरह हम सॉल्व आउट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे जी 3 स्लोप्स निकालेंगे। सो स्टूडेंट्स सोल्यूशन मैं यहाँ से ले रहा हूँ जी m1 जो कि स्लोप ऑफ ए बी होगा, याद रखिएगा स्लोप आपको निकालनी आती है तो उसमें से आएगा जी 4 -8 एंड -5 -2, आंसर -4 ओवर -7 दैट आर इक्वल टू 4/7, ये आ गया जी। इसी तरह m2 फाइंड आउट करें, इसमें m2 आपके पास b और c की स्लोप जो होगी, सो -9 -4 डिवाइडेड बाय 4 + 5, ये आ गया जी -13 ओवर 9। इसी तरह स्टूडेंट्स आप a और c की स्लोप निकालें जो कि m3 होगी, तो ये आएगा जी मेरे पास -9 -8 डिवाइडेड बाय
4 माइनस 2 दैट आर इक्वल टू माइनस 17/2। ये आ गया जी मेरे पास। अब स्टूडेंट्स देखें स्लोप फाइंड आउट हो जाए तो आपने क्या करना है जी, रफली इन पॉइंट को प्लेन के ऊपर ड्रा करना है। चेक करना है कि आपके पास ये जो वर्टिसेस हैं ये किन किन क्वाड्रेंट के अंदर आते हैं और ट्राइंगल किस फॉर्म के अंदर बनती है। स्टूडेंट्स देखें पॉइंट ए जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आएगा, यहाँ पे कहीं आ जाएगा पॉइंट, जनरल ले रहे हैं, फर्जी डायग्राम बना रहे हैं। बी जो है वो हमारे पास स्टूडेंट्स देखें एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, तो ये यहाँ पे कहीं होगा। और स्टूडेंट्स जो सी है वो आपके पास देखें एक्स पॉजिटिव जबकि वाई नेगेटिव है, तो सपोज दैट वो यहाँ पे आता है। इनको बस ज्वाइन करें तो चेक करें आपके पास एक ट्राइंगल सी बनेगी। हम जस्ट अपना कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए कि हमारे जो एंगल हैं वो उनकी जो डायरेक्शन है वो रॉन्ग ना आए। अब स्टूडेंट्स ये ए हो गया आपके पास, ये आपके पास बी है और ये आपके पास क्या जी सी है। हमने इनके इंटीरियर एंगल भी फाइंड आउट करने हैं नो डाउट। तो स्टूडेंट्स हम पहले देखते हैं जी ए बी की जो स्लोप है उसको मैंने नाम दिया था m1 का, ये आपके पास है जी m1। बी सी की स्लोप को नाम दिया था जी m2 का और ए सी की स्लोप को नाम दिया था m3 का। अब हम इनकी काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी लेते हैं, तो ये आ गया जी θ1 आ गया आपके पास स्टूडेंट्स। इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास इसकी डायरेक्शन ये आ गई जी जो कि θ2 है और इसकी डायरेक्शन आपके पास स्टूडेंट्स इस फॉर्म में आ गई जी जो कि θ3 है। जिस स्टूडेंट्स आपने क्या करना है जी थीटा जो है वो कैलकुलेट करना है इंटीरियर एंगल के लिहाज से। तो सबसे पहले हम θ1 जो है वो कैलकुलेट करते हैं। ये जी हमारे पास θ1। अब देखिए जो θ1 है उसकी जो डायरेक्शन है वो स्टार्ट हो रही है जी ए बी से स्टार्ट हो रही है और ए सी पे क्या हो रही है जी एंडिंग हो रही है, ये जहाँ पे हेड होता है। तो स्टूडेंट्स tan θ1 इज इक्वल टू, ये स्लोप कौन सी है जी m3 माइनस m1, जस्ट न्यूमरेटर के अंदर ये होता है कॉन्सेप्ट 1 प्लस m1 m3। सब्स्टिट्यूट कर दें जी वैल्यू। स्टूडेंट्स आपके पास m3 की जो वैल्यू है वो है जी -17/2 एंड m1 की वैल्यू है जी 4/7 -4/7 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4/7 एंड -17/2। ये आ गया जी। इसको इवेलुएट करें स्टूडेंट्स, 7 एलसीएम ले लें तो ये आएगा जी 119 and -8/14 डिवाइडेड बाय 7 2s are 14। एलसीएम ले लें इसके साथ तो 14 माइनस 68/14, तो 14 से कैंसिल आउट हुआ। तो स्टूडेंट्स मेरे पास tan θ1 इज इक्वल टू आ जाएगा जी, इसमें से आप इसको इनमें ऐड करेंगे तो ये आएगा जी -127 डिवाइडेड बाय, इसमें से आप इसको माइनस कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा जी -40, 54 माइनस से कैंसिल आउट हुआ, सो 127/54। सो θ1 इज इक्वल टू 120 या सॉरी tan इनवर्स ऑफ 127/54, सो 127 डिवाइडेड बाय 54, सो tan इनवर्स, तो इसका आंसर जो है वो स्टूडेंट्स पॉजिटिव मेरे पास आ गई θ1 इज इक्वल टू 66 डिग्री एंड 57 मिनट। ये मेरे पास θ1 जो है वो कैलकुलेट होके आ गया। ठीक हो गया जी। अब हम θ2 निकालते हैं तो देखें जो 2 की डायरेक्शन है वो स्टार्टिंग है BC से और एंडिंग है AC पे, तो tan θ2 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स ये आ जाएगा जी मेरे पास 1 प्लस m1 m2। ठीक होगा जी। सो जस्ट वैल्यूज रिप्लेस, m1 की वैल्यू स्टूडेंट्स 4/7 एंड m2 की वैल्यू 13/9 माइनस प्लस 13/9 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 7/4 एंड माइनस 13/9। इसको सॉल्व आउट कर लें, सो 36 एंड प्लस 91 ओवर 63 डिवाइडेड बाय 4 9 सॉरी स्टूडेंट्स हमने 4/7 और यहाँ पे सॉरी ये स्टूडेंट्स आपके पास 4/7 आएगा। तो एलसीएम लें 63 एंड माइनस का
जो है वो आपके पास आ जाएगा जी 52 डिवाइडेड बाय 63 से कैंसिल आउट हुआ, तो ये मेरे पास आ गया जी 36 प्लस 91, तो ये आ गया जी 127 डिवाइडेड बाय 63 माइनस 52 कर दें तो आपके पास 11 आ गया। तो स्टूडेंट्स आपके पास tan थीटा 2 इज़ इक्वल टू 127/11, सो थीटा 2 इज़ इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 127/11। इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं जी, डिवाइडेड बाय 11 tan इनवर्स आंसर, एंड आंसर इज़ दैट थीटा 2 इज़ इक्वल टू 85 डिग्री एंड 22 मिनट, ये आ जाएगा जी। ठीक हो गया जी। अब स्टूडेंट्स देखें हम अपने लास्ट इसके क्वेश्चन की जो हमारे पास थीटा है, लास्ट थीटा 3, सो tan थीटा 3 इज़ इक्वल टू हमारे पास आएगा जी, देखें ये स्टार्टिंग इसकी है जी AC और एंडिंग है BC, तो ये आएगा जी m2, स्लोप जो है वो इस लाइन की हमारे पास m2 है माइनस m3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 m3। सो m2 की वैल्यू है जी मेरे पास -13/9 एंड m3 की वैल्यू है जी मेरे पास प्लस 17/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस इंटू -13/9 एंड -17/2, ये आ गई जी मेरे पास। ठीक हो गया जी। सो इज़ इक्वल टू स्टूडेंट्स इसको इवेलुएट कर ले, सो tan थीटा 3 इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा जी, एलसीएम ले लें, 18 एलसीएम आ गया एंड -26 एंड प्लस 17 इंटू 9, आंसर इज़ दैट 153 डिवाइडेड बाय, इसका एलसीएम लें 18 एंड माइनस प्लस, तो स्टूडेंट्स ये आ गया जी मेरे पास 13 इंटू 17, तो 221 डिवाइडेड बाय 18, ये इससे कैंसिल आउट हुआ। सो थीटा 3 इज़ इक्वल टू स्टूडेंट्स ये आ गया जी मेरे पास 153 माइनस 26, तो 127 एंड इसमें इसको ऐड कर लें तो स्टूडेंट्स 239, सो थीटा 3 इज़ इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 127/239, तो थीटा 3 इज़ इक्वल टू 127 डिवाइडेड बाय दिस वन एंड tan इनवर्स आंसर, सो स्टूडेंट्स मेरे पास आ गया जी 27 डिग्री एंड 59 मिनट। तो इस तरह हम स्टूडेंट्स इनके इंटीरियर एंगल को फाइंड आउट करते हैं। तो आप एक दफ़ा पूरे वाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप कि स्टूडेंट्स आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। स्टूडेंट्स आपकी बुक के ऊपर इनके जो आंसर हैं, इसका है जी 67 डिग्री, इसका जो आंसर आपकी बुक के ऊपर मेंशन है वो है जी 28 डिग्री, और मैं बताता हूँ, और ये आपके पास है जी 86 डिग्री। अब स्टूडेंट्स उसने क्या किया, जब आप मतलब कि राउंड ऑफ करते हो, जब डेसिमल के अंदर होता है तो अप्रॉक्सीमेटली हम एक पॉइंट इधर ले आते हैं, तो ये भी आंसर ठीक है, अगर ये बनाना चाहें तब भी ठीक है, नो डाउट कि ये दोनों आंसर गलत नहीं है। उसने इसको अप्रॉक्सीमेटली करके लिखा हुआ है और हमने डायरेक्ट वो लिख दिया, क्योंकि जब आप भी कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो आपके पास भी यही आंसर आएगा अगर आप इसी मेथडोलॉजीज़ को फॉलो करते हो। ठीक है, तो इससे परेशान नहीं होना। स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में बता देते हैं कि सर आपका क्वेश्चन जो है वो गलत है, हमारे जो एंगल हैं वो कुछ और आ रहे हैं और आपके जो एंगल हैं वो कुछ और आ रहे हैं जी। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप के आपने मेरी बात को अंडरस्टैंड किया हुआ होगा। बाय द वे, अगर किसी भी स्टूडेंट्स का किसी किस्म का क्वेश्चन हुआ तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह तबारक तआला ज़िंदगी में वफ़ा किसी चैनल पर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।